स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में 85 मार्क्स हैं, आप भी ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको सारी चीजें गाइड करेंगे किस तरह से आपने पेपर को बेहतर बनाना है। ये चीजें पढ़ने के बाद एग्जामिनर साइड वाली चीजें शायद पढ़े। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक और अहम वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंचे। आज जो जिस वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ उसमें सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 की पेपर प्रेजेंटेशन और अहम सवाल जो है वो आपके सामने है। इस वीडियो से सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ही नहीं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकते हैं। वो किस तरह से उनको पता चल जाएगा कि हमने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या इसमें बेहतरी लेके आनी है। जिस स्टूडेंट का पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें मैंने उसको किस तरह से मार्क्स दिए हैं, उसने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया है, ये सारी चीजें आपको आज दिखाएंगे ताकि आप भी अपने पेपर में वो चीजें बेहतर कर सकें, जो आप पहले गलतियां कर रहे हैं उनको दुरुस्त कर सकें। तो सबसे पहले तो ये जो एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये साइड पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपके पेपर के अंदर आपकी हेल्प कर सके ये। और फिर इनके इसका पेपर जो है वो उसके तरफ आते हैं, उसने पेपर में किस तरह से आपके पेपर को डिस्कस किया हुआ है, किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है। सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया हुआ है, पोटेंशियल कांस्टेंट वाला एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रीजन के अंदर, आप देख सकते हैं प्रॉपर। उसने पहले तो सवाल का बताया कि इस सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ, उसके बाद उसने बताया है कि ये हेडिंग के थ्रू कि ये वाला सवाल है जी, पता चल रहा है एग्जामिनर को। अगर आप इसमें देखें तो उसने जो फार्मूला है उसको ब्लैक मार्कर से लिख दिया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि ब्लैक मार्कर जो है वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ब्लैक मार्कर की इजाजत है, ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं, बोर्ड के पेपर के अंदर कटौती कोई नहीं होती आपकी, लेकिन वो ब्लू मार्कर को प्रेफर करवाते हैं कि ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया करें। हाईलाइट करने के लिए चीजों को आप ब्लैक मार्कर यूज करें, ये नहीं है कि हेडिंग्स लगाने के लिए आप ब्लैक मार्कर को यूज करें। जैसे इसने पहला लफ्ज जो है उसमें यस, क्योंकि आंसर में यस आना था, उसके बाद उसने ई माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी जो है वो मार्कर से ब्लैक से लिख दिया ताकि एग्जामिनर को सामने क्लियर हो जाए। अब ये पेपर सवाल चेक करते हुए मुझे पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है इस स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, सामने वाज़ेह तौर पर चीजें क्लियर की हुई हैं। नेक्स्ट सवाल में अगर आए तो कंपैरिजन पूछा गया था इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और आप देख लीजिए उस स्टूडेंट ने उनके फार्मूले का अलग से हेडिंग लगाई हुई है। उसके बाद इनके जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज है उनकी अलग से हेडिंग लगी हुई है। स्ट्रेंथ के बारे में अलग बताया हुआ है, डिपेंडेंस जो है वो उसकी अलग हेडिंग लगी हुई है, शील्ड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मुझे बताएं, ये चीजें पढ़ने के बाद एग्जामिनर साइड वाली चीजें शायद पढ़े ही ना, क्योंकि उसको पता है कि इस स्टूडेंट ने जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी करके ही सवाल को इस अंदाज में अटेम्प्ट वही बच्चा कर सकता है जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की हो। तो इस तरह से अपने जब भी कोई कंपैरिजन आए, डिफरेंस वगैरह आए, तो इस तरह ही लाइन दरमियान में लगाने के बाद एक तरफ एक चीज और दूसरी तरफ दूसरी लिखा करें, बजाय इसके कि एक आप लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है जी, उसके बारे में चीजें डिस्क्राइब कर दी, फिर दूसरी कंपैरिजन में डिफरेंस में इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर आए तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पूछी गई थी, कैपेसिटेंस के यूनिट्स की डेफिनेशन पूछी गई थी। आप देखिए कैपेसिटेंस की दो तरह की डेफिनेशन उसने दोनों ही लिखी हुई है, एक उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और दूसरी जो बुक में मेंशन है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट, दोनों लिखती है। और उसके बाद मैथमेटिकली उनकी जो चार्ज ओवर वोल्टेज के हिसाब से कैपेसिटेंस का फार्मूला भी लिख दिया, 1 फैराड को डिफाइन करके उसके फार्मूले को लिख के ब्लैक मार्कर से और उसको बॉक्स के अंदर बंद भी किया हुआ है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता चल रहा है कि तैयारी अच्छी की हुई है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस था, लाइन दरमियान में लगा के दोनों तरफ उनके हेडिंग्स लगा के आप देख सकते हैं कि इनके डेफिनेशंस लिखी गई हैं। डेफिनेशंस के बाद डायग्राम बना के बताया गया है कि एक ही फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं या एक पॉइंट इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आने के लिए पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो है उसको लेके आना है, बहुत जरूरी है इस डेफिनेशन के अंदर ये बात। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ना रखा गया इसमें तो वर्क डन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के मुनाफी होगा उसके बाद फार्मूले की हेडिंग मैथमेटिकली लगा के फार्मूले लिखे गए हैं, सिंबल लिख दिए गए हैं, यूनिट्स भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज का एक सवाल था जी, इनसाइड बैलून जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 लिख दिया उसने, स्टार्ट में भी लिख दिया, उसके बाद हेडिंग लगाई है, डायग्राम देख सकते हैं आप, डायग्राम के बाद आके मैथमेटिकली सारी चीज जो है वो एंड पे जो फाइनल रिजल्ट है उसको आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू नल वेक्टर बाकायदा तौर पर बोल्ड किया हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का सवाल था जो क्वेश्चन नंबर 6 था इस टेस्ट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है कि नहीं करती, नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, 1 डायरेक्शन होती है, इसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हुई तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं होता वेक्टर्स के लिए, डायग्राम भी बना के बता दी है। फिर एक्सरसाइज का सवाल था, इस सवाल में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा था कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या हाई पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं।
तो बताना था ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये हाई पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट में हाईलाइट कर दिया है, रीजन भी बता दी गई है कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। और साथ में डायग्राम देखिए, ये डायग्राम जब बनी होगी तो पता चल रहा है इस डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ ही जा रहे हैं। तो इधर से दरमियान में मुझे बताएं एग्जामिनर क्यों पढ़ेगा? एग्जामिनर ने बगैर पढ़े ही आपको टिक कर देना है और 2 नंबर दे देना। लेकिन अगर आपने ये ना किया, आपने पैराग्राफ लिखा, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ा, तो वो ढूंढेगा तो फिर गलतियां ढूंढेगा। बेसिकली गलतियां मिल जाएंगी उसको कोई ना कोई। आप इतने परफेक्ट नहीं होते कि आप कोई ना कोई छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। एक एक नंबर लगा के वो आगे चला जाता है, फिर बच्चे बाद में कहते हैं जी हमने तो सही लिखा था, हमारे नंबर कट गए हैं। तो इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में बहुत ज्यादा फर्क है, जो मार्किंग का फर्क है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद एक एग्जांपल थी लास्ट 12.6, उसमें ओहम टाइम्स फैराड इज इक्विवेलेंट टू, सेकंड प्रूफ करना था, वो बड़ा सिंपल सा था, इक्वेशन बना के उसने लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल में थोड़ी सी इसने गड़बड़ की हैंड पे। एग्जांपल थी आपकी बुक में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो है, जहां पे जीरो फील्ड स्पॉट, उसको देखना था, फाइंड करना था। कैलकुलेट जरूर कर लिया, आप देख सकते हैं साथ में लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं दी हुई इसकी। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में मौजूद है, उसकी जस्टिफिकेशन उसने न्यूमेरिकल में ही मांग ली हुई है, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन उसने मांगी नहीं थी। लेकिन अगर आप देखें तो एग्जाम्पल जब सॉल्व की है तो इन पे बताया गया है कि किस तरफ -3 जो है एक्स की वैल्यू वो क्यों नहीं हो सकती, 1 क्यों हो सकती है। तो वो सारी चीज आपने डिटेल में बतानी थी, फिर आपको पूरे, इसलिए इसका सिर्फ आधा नंबर इस टेस्ट के अंदर कटा है, बाकी इसके सारे नंबर जो है पूरे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, एक और छोटी सी मिस्टेक कि ये 2-3 लाइनें बची थी, इधर से शुरू कर दी है इसने, हालांकि टॉपर बची है, लेकिन इसने एक छोटी सी ये मिस्टेक की है कि गॉसिस लॉ जो है वो उसकी एप्लीकेशन आगे लिखनी थी, गॉसिस लॉ स्टार्ट में 2 लाइनें बची, वहां से शुरू कर दी है। नेक्स्ट पेज से शुरू करें ना इसको, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करके उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी और फिर उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं। डायग्राम बनी है, सारी बेहतरीन किस्म की हेडिंग्स लगी हुई है, कैलकुलेशन बेहतरीन अंदाज में की गई है, और एंड पे उसको रिजल्ट भी लिखा गया, उसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखी गई है। 5 नंबर पूरे स्टूडेंट ने इसमें भी ऑब्टेन किए, सिर्फ आधा नंबर इसका न्यूमेरिकल में छोटी सी मिस्टेक से कटा है। तो आप भी अपने पेपर को इस अंदाज में बेहतर बना के अपना अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करें पेपर, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सके। और इस तरह की मजीद वीडियो जो इंशाल्लाह हम आपको मजीद शेयर करते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।